गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बी टैक्स। आज मैं काफ़ी समय बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और विश्वास मुझे वैसे ही मिलता रहेगा। आज मैडम ने यूनियन बजट 2025 लोकसभा में पेश किया। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब से जीएसटी आया है तो आम लोगों के लिए बजट में कुछ ज़्यादा नहीं होता। पहले बजट में हम लोग इंतज़ार करते थे कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। आजकल 365 दिन सस्ता और महंगा होता रहता है। वैसे इस बजट में मैडम ने कस्टम ड्यूटी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। बहुत सारे सामान पे कस्टम ड्यूटी को कम किया है, उससे आम लोगों को कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद। आज हम लोग केवल और केवल इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, जो आम लोगों को, स्पेशली मिडिल क्लास एसएससी को अफेक्ट करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो आज बजट पेश किया गया है ये 1/4/2025 से लागू होगा, लेकिन इसका टैक्स आपको जो 2026 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जिसका असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा, उसके लिए एप्लीकेबल है। ऐसे नॉर्मल प्रीवियस ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27। एक और बात पहले भी मैंने बताया है कि पहले एक होता था न्यू टैक्स रेजीम और एक ओल्ड टैक्स रेजीम। पिछले ही फाइनेंशियल ईयर से पिछले बजट में ये कर दिया गया है कि न्यू टैक्स रेजीम अब बाय डिफ़ॉल्ट रेजीम है। वो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स एप्लीकेबल आपके ऊपर है, और अगर आपको चूज़ करना है तो ओल्ड रेजीम चूज़ करना होगा, और उसके लिए जो फॉर्म फाइल करना होगा देन आप चूज़ कर सकते हैं। अब इस बजट में मैडम ने क्या टैक्स प्रपोज किया है, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, अभी टीवी देख रहे होंगे तो उसमें भी देख रहे होंगे कि मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैं भी कहता हूँ कि मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा मिला है। पिछले साल के बजट में जो टैक्स के रेट प्रपोज किए गए हैं वो मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो पहले भी मैं बताता रहा हूँ, कि अब न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम नहीं है। न्यू टैक्स रेजीम जो है वो पिछले ही साल से बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है, उसको ही आपको करना है। और अगर ओल्ड में जाना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। ओल्ड का मतलब क्या है वो आप लोग जानते ही होंगे। ओल्ड में आपको डिडक्शंस मिलते हैं, लेकिन इस बजट में भी, पिछले बजट में भी ओल्ड के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ओल्ड में जो रेट था, जो स्लैब था, वही है, और इस बजट में भी वही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार नहीं चाहती है कि आप ओल्ड टैक्स रेजीम में जाएं, आपको न्यू टैक्स रेजीम में ही जाना होगा। और इस साल के प्रपोजल आप सुनेंगे या देखेंगे तो कोई शायद ही ओल्ड टैक्स रेजीम में जाए, सब लोग न्यू में ही जाएंगे, जो अब बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है। मैं पिछले साल और इस साल दोनों के टैक्स के रेट आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे आपको फ़ायदा होगा इस साल का जो टैक्स प्रपोज किया गया है। जो पिछले साल में टैक्स एप्लीकेबल था वो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। इस साल जो है वो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख तक टैक्स नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि आपका इनकम अगर 15 लाख है तो 12 लाख तक फ्री होगा और 3 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। 12 लाख तक अगर आपका इनकम है और सैलरीड एम्प्लॉई के केस में 12,75,000 तक आपका इनकम है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगा, और आपको 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स की लायबिलिटी आपकी नील बनेगी। पिछले साल तक ये था कि 7,75,000 तक सैलरीड के केस में, और नॉर्मल केस में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए का फ़ायदा मिला है। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आपका इनकम ज़्यादा होता है, और सैलरीड के केस में 12 लाख से 75,000 से ज़्यादा होता है, पिछले साल तक वो 7,75,000 और 7 लाख था, तो आप नॉर्मल टैक्स के रेट से आता है। वहाँ पे एग्जम्पशन अब 4 लाख रखा गया है, पिछले साल 3 लाख था। तो वहाँ पे, यहाँ पे भी आपको 1 लाख का फ़ायदा मिला है कि पिछले साल तक 3 लाख के ऊपर टैक्स देना होता था, अब 4 लाख के ऊपर टैक्स देना है। मैं कंपैरिजन जो चार्ट का है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप देख के समझ सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों से डिस्कस भी कर रहा हूँ। पिछले साल का जो रेट था वो मैं पहले बता रहा हूँ। 3 से 7 तक 5% था, 7 से 10 तक 10% था, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%,
और 15 लाख से ऊपर आपका इनकम 15,01,000 वैसे ऑफिशियली होता है, 15,01,000 से ज़्यादा इनकम अगर आपका था तो 30% का टैक्स था। इस साल वो टैक्स के स्लैब को भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है और रेट भी कम किया गया है। 4 लाख से 8 लाख, जो 7 लाख होता था 3 से 7, उसको 4 से 8 कर दिया है। यहाँ पे रेट आपको 5% होगा। 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा। सॉरी 15 लाख नहीं, 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15% का टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स लगेगा और 20 लाख से 24 लाख तक 25% लगेगा। 24 लाख 1 रुपये से ज़्यादा अगर आपका इनकम होगा तो 30% टैक्स लगेगा जितना इनकम होगा। यहाँ पे एजुकेशन सेस के बारे में मैंने बात नहीं किया है। एजुकेशन सेस जैसे पहले था वैसे ही लगेगा, उसका इफेक्ट उतना ही होगा। जितना टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस अभी भी है, तो उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इवन सरचार्ज का जो नियम था कि 50 लाख से ज़्यादा आपका इनकम होता है तो सरचार्ज लगेगा 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15%, वो एज इट इज है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये टैक्स रेट और स्लैब रेट चेंज करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला ही सेंटेंस मैडम ने कहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 12 लाख मैंने जैसा बताया, 12 लाख नॉर्मल एसएससीज के लिए और सैलरीड एसएससीज के लिए 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल तक 7 लाख और 7,75,000 था। तो यहाँ पे आप लोगों को 7 से 12 के बीच में जो 5 लाख का डिफरेंस है उसमें 60,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है टैक्स का, कि अगर इस ब्रैकेट में आते हैं तो आपका टैक्स 60,000 रुपया बच जाएगा अगले साल से। ये फायदा आपको होने वाला है। फिर दूसरा ब्रैकेट है जिसमें अगर 16 लाख तक, 12 से 16 का ब्रैकेट है न्यू, अभी जो इस साल का प्रपोजल है उसमें। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा इनकम 16 लाख हो और सैलरीड के केस में ऑब्वियसली 16,75,000 हो तो हमारा कितना टैक्स लगेगा और कितने टैक्स की बचत होगी पिछले साल के कंपेरिजन में। तो 16 लाख तक इनकम होगा अगर आपका, या 16,75,000, तो आपका टैक्स जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से 26-27 से 1,20,000 लगेगा और पिछले साल ये 1,20,000 लगा, सॉरी 1,70,000 लग रहा था। तो 50,000 रुपये का फायदा आपको है। ऐसा कह सकते हैं कि टैक्सेबल ब्रैकेट में कम से कम जो फायदा है वो 50,000 रुपये का है, जो इस बजट से गवर्नमेंट ने आपको दिया है मिडिल क्लास के लिए। इसको बहुत बड़ा फायदा कह सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कितना बड़ा है। दूसरा ब्रैकेट है 16 से 20 का। इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर 20 लाख तक आपका इनकम होता है तो आपका टैक्स बनेगा 2 लाख रुपये, और जो पिछला रेट था पिछले साल तक उसमें 2,90,000 बनता था। तो इसमें 90,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब ये देख रहे हैं हम लोग कि पहले 50,000 का हो रहा था, अब 90,000 का हो रहा है, मतलब 40,000 का ज़्यादा फायदा हो रहा है। मतलब इनकम अगर ज़्यादा है आपका तो ज़्यादा फायदा होगा, इनकम कम है तो आपको कम फायदा होगा। तीसरा ब्रैकेट 24 लाख का है। अगर आपका इनकम 24 लाख तक हो तो क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आपका टैक्स 24 लाख तक अगर इनकम होगा या 24,75,000 जैसा भी केस हो तो टैक्स लगेगा 3 लाख रुपये, और पिछले रेट से जो लग रहा था वो लगेगा 4,10,000। तो आपका 1,10,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही अगर 24 लाख से ज़्यादा होगा तो ये फ़ायदा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये स्लैब में भी चेंज कर दिया है कि आपका जो पहले 3 लाख बीच में था रेट कट, आप 4 लाख कर दिया है। उससे ये फ़ायदा जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होगा वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा। मैंने बताया कि एजुकेशन सेस जो आपको यहाँ बेनिफिट हो रहा है 90,000 का, तो उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस का भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। 1,10,000 है तो 4% एजुकेशन सेस का भी फ़ायदा होगा। 50,000 है तो वहाँ भी फ़ायदा होगा। दूसरा मैंने बताया कि सरचार्ज वैसे ही है। अगर 50 लाख से ऊपर आपका इनकम है तो 10% सरचार्ज होगा जो टैक्स लगता है, और अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 15% का सरचार्ज है। बाकी भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं। मैंने जैसा बताया कि टीडीएस में है, अब 1 लाख रुपए तक का सीनियर सिटीजन को टीडीएस नहीं कटेगा बैंक से एफडी के ऊपर। वो सब मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को इतना इफेक्ट करता है या समझ में भी आता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बातों को डिस्कस किया हूँ जिसका डायरेक्ट फ़ायदा आपको दिख रहा होगा और होने वाला है।
आप लोग टीवी भी देख रहे होंगे, टीवी में भी इसी बात का डिस्कशन जब से बजट ख़त्म हुआ है तब से हो रहा है। मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के लिए काफ़ी मदद है और टैक्स का बेनिफिट है, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ बात बताना मुझे रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मुझे आप लोग कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सीखने की मुझे प्रेरणा मिलती है। मेरा एक फेसबुक पेज भी है B&B टैक्स, उस पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। उस पे इनकम टैक्स, GST से रिलेटेड सारी जानकारी, केस लॉज वगैरह मैं डालता रहता हूँ, जिससे अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।